ज़्यादा आहत हैं क्योंकि इस लड़की का डेथ देख रहे हैं लोग, लेकिन हम तो उसका जन्म तक देखें। ये एक हादसा हुआ है तो मेरे लिए तो बड़ा व्यक्तिगत अनुभव, बड़ा कड़वा है क्योंकि वो लड़की मेरे सामने पैदा ली और मेरे सामने में ही चल बसी। नवीनगर से ले जाकर इंद्रपुरी बराज में डाल देना और नहर में उसका डेड बॉडी मिलना बड़ा दुखद है। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में, पुलिस प्रशासन इस मामले में एकदम 100% फेल्योर रही। भाजपा का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे में अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं या तो बेटी बचेगी कैसे और बेटी पढ़ेगी कैसे? बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटी को दिन में, मतलब सुबह 6:30 बजे तक वो लड़की दिखती है और 6:30 बजे के दिन के उजाले में लड़की गायब हो जाती है और 3 दिन के बाद डेड बॉडी। नगर में घटित हुई घटना काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी निंदनीय है। श्रेया हत्याकांड के मामले में उसी क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे, उसका तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई और उस पर क्या आगे कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ नवीनगर के विधायक डब्लू सिंह हैं, हम इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे। सर, नवीनगर में घटित हुई श्रेया हत्याकांड काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दर्दनाक है, क्या लगता है इसमें किसकी विफलता है? सबसे पहले तो बड़ा दुखद है श्रेया का हत्या, और विशेष तौर से हम तो ज़्यादा आहत हैं क्योंकि इस लड़की का डेथ देख रहे हैं लोग, लेकिन हम तो उसका जन्म तक देखें। जिस दिन उस लड़की का जन्म हुआ था उस दिन भी मैं स्वयं हॉस्पिटल में था, और दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन भी छोटा मोटा बवाल हो गया तो उसकी जो मदर थी वो ऑपरेशन थिएटर पे ही एक्सपायर कर गई थी। तो मैं पहला व्यक्ति था कि वहाँ पे जाके उस बच्ची को मैं देखा था, और अभी जब ये हादसा हुआ है तो मेरे लिए तो बड़ा व्यक्तिगत अनुभव, बड़ा कड़वा है क्योंकि वो लड़की मेरे सामने पैदा ली और मेरे सामने में ही चल बसी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि श्रेया ऐसी बेटी का जिसका हत्या कर दिया जाता है, नवीनगर से ले जाकर इंद्रपुरी बराज में डाल देना और नहर में उसका डेड बॉडी मिलना बड़ा दुखद है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्ट को अगर देखिएगा तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में, पुलिस प्रशासन इस मामले में एकदम 100% फेल्योर रही। जिस तरह से मोदी की गारंटी फेल कर गई उसी तरह से सुशासन की प्रशासन भी फेल कर गई। अब तो आँख से देख रहे हैं, यहाँ तो लोग दम भरते थे कि सुशासन है, सुशासन है, और किस टाइप का सुशासन है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटी को दिन में, मतलब सुबह 6:30 बजे तक वो लड़की दिखती है और 6:30 बजे के दिन के उजाले में लड़की गायब हो जाती है और 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिलता है, और डेड बॉडी इस तरीके से मिलता है कि विवश तरीके का है। हम लोग उसका विवरण नहीं कर सकते, हम लोग तो उसको देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर इसी को सुशासन कहते हैं तो हम लोग मान लेते हैं, सुशासन का डेफिनेशन बदल रहा है। एक चीज़ और है सर कि जैसे अवैध बालू खनन या अवैध दारू का बिक्री पे अगर सिविल पुलिस ही उस पर, अगर सिविल पुलिस का ही अगर वो काम है तो बाकी उसके लिए जो उत्पाद विभाग है या खनन विभाग है वो फिर क्या कर रहा है? देखिए, हम तो ये हरदम क्वेश्चन रखें कि अगर आधा ट्रैक्टर बालू, 1 ट्रैक्टर बालू अगर पता चल जाता है कि फलाने रोड से निकल रहा है तो सब कोई कूद पड़ता है। और इसी नवीनगर में एग्जाम्पल है कि ट्रैक्टर के सामने में पुलिस वाले कूद गए हैं और ट्रैक्टर डिसबैलेंस होकर पुलिस वाले पे चढ़ गया, चढ़ के पार हो गया, पुलिस वाले मर गए। लेकिन यही पुलिस दिन के उजाले में बच्ची को उठा के ले जाके वहाँ इंद्रपुरी में डाल दिया जाता है 40 किलोमीटर दूर। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि नवीनगर थाना से उठती है लड़की, NTPC खैरा थाना, बड़े मोपी, आपको नरारी, और डेड बॉडी मिलता है इंद्रपुरी में। इतना थाना दिन के उजाले में, और उसके बावजूद भी अभी तक फाइंडिंग ज़ीरो है।
ये तो जो 3 अरेस्टिंग जो बता रहे हैं वो तो परिजन लोगों ने शक किया कि नहीं ये हो सकते हैं। वो फाइंडिंग में भी नहीं है कि वो हो सकते हैं कि नाम पे उन लोगों को अभी बवाल शांत करने के लिए दुकानें बंद है, लड़के लोग रोड जाम कर रहे हैं, उसको आई वॉशिंग करने के लिए इन लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है कि ये हत्या किस तरीके से हुआ। अभी तो यही डिफाइन नहीं ये लोग कर पाए कि हत्या है कि आत्महत्या है। एसडीपीओ का जो बयान आया था और डीएम का कल बयान है, उन दोनों में चेंजेज है, वेरी कर रहा है स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी तो है ही है। डे 1 से यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा, पोस्टमार्टम से लेके अभी तक इन्वेस्टिगेशन तक जिसको जो मन कर रहा है, लग रहा है लेमन टाइप का उस तरीके से चल रहा है। अब कौन लोग है, इतना कौन इन्फ्लुएंसर लोग है कि जिसके को बचाने के लिए मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पूरा टीम, ये तो अदना सा भी आदमी बता सकता है कि 15 साल की बच्ची के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो अगर उसका पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम बोर्ड के थ्रू होता है। 3 डॉक्टर्स का बोर्ड बनता है। यहाँ तो जो पोस्टमार्टम कराने वाले लोग गए थे वो कहा कि वहाँ पे जो चीड़ फाड़ करने वाला जो व्यक्ति था उसने केवल उसका पोस्टमार्टम किया है इसी तरीके से, कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिले। अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिसरा प्रिजर्व करके रखे हैं। अब देखिए आगे बिसरा भी क्या है। भाजपा का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे में अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या तो बेटी बचेगी कैसे और बेटी पढ़ेगी कैसे? या तो बेटी बचा ही सकते हैं या फिर पढ़ा ही सकते हैं। देखिए इतना तो तय है कि हमारी बेटियां काबिल है और हम लोगों को ज़रूरत केवल उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का है। रिज़ल्ट वो लोग देती है और रिज़ल्ट में कहीं भी हम लोगों को डाउट नहीं है। हम लोगों के यहाँ की बेटियां पढ़ पढ़ के बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट तो हम लोगों को देना है। हम लोग का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि एक स्वस्थ इन्वायरमेंट, फ्री माइंड फ्री इन्वायरमेंट देना होगा। आज नवीनगर से लेके औरंगाबाद से लेके पूरे बिहार के अंदर में इस बच्ची की हत्या के बाद लोग सजग हो गए, लोग रोड पे आ गए। कोई नेता नहीं था उन लोगों के साथ में, जनता स्वयं थी। नवीनगर का बाज़ार बंद था, अम्बा बाज़ार बंद था, कुटुंबा बाज़ार बंद था, औरंगाबाद में पूरा कैंडल मार्च हो रहा था, रोड जाम था। तो ये कोई नेता के नेतृत्व में नहीं हो रहा था, ये आम आवाम स्वयं अपने से कर रही थी। यहाँ तक उल्टे हम लोगों को गाली दिया जा रहा था, हम लोगों को गाली दिया जा रहा था ये कह के कि विधायकी क्या कर रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट फेल कर गई है तो विधायक लोग क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि केवल क्वेश्चन मार्क उठा देने से नहीं होता है। हम लोग अपना फ़र्ज़ को जानते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर अभी सड़क पे लड़के लड़े हैं, अगर 1 हफ्ता का टाइम जिला एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, नहीं होगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि अभी जो मॉनसून सत्र चालू होगा, ये मैं श्रेया के नाम पे भेंट चढ़ा दूंगा इस बार पूरे सत्र को। जब तक सरकार इसका पर्दाफाश नहीं करेगी, इस लड़की को जस्टिस नहीं देगी, हम लोग सदन के अंदर में हंगामा करके रखेंगे। श्रेया, दिवंगत श्रेया के परिजनों से आप लगातार संपर्क में हैं, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से भी आप लगातार संपर्क में हैं। क्या उम्मीद है कब तक ये इसको न्याय मिलेगा श्रेया? देखिए, हम तो खास करके एसपी महोदया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी एक महिला है। ये सौभाग्य है कि इस ज़िले के अंदर में महिला कप्तान है। उनको तो ज़्यादा आगे फ्रंट फुट पे आना चाहिए था इस केस पे और एक्टिवली इसमें लग के जो भी एक्यूज़्ड है उसको पकड़ के पब्लिक के बीच में ला कर रख देना चाहिए था कि ये लोग एक्यूज़्ड है, इन लोगों ने किया है। और 1 हफ्ते का टाइम लिया है। कल डीएम साहब, एसपी मैडम, सब कोई नवीनगर, हम लोग सब कोई थे वहाँ पे। परिजन से लेके सभी बच्चों से मिलके उन लोगों ने सब बातें रखी है और उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 1 वीक के अंदर में हम लोग करेंगे। 1 वीक में नहीं होगा तो हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, हम लोग या नवीनगर के आम आवाम स्वतंत्र हो जाएगी कि वो अपना धरना प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा था उसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे कि एक मिसाल। तो अभी हमारे साथ थे नवीनगर विधानसभा के विधायक डब्लू सिंह।
हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ेगी और दिवंगत श्रेया को बहुत जल्द न्याय मिलेगा।